वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, किस तरीके से एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमन की बॉडी को बाइट करता है और किस तरीके से इसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है। साथ साथ में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं इस टॉपिक से। Life cycle of Plasmodium. Plasmodium have a different species, that is Plasmodium malaria and the Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. Plasmodium की 3 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। ये भी जैसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम मलेरिया होती, प्लाज्मोडियम विवैक्स होती है और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। नेक्स्ट इज द स्पोरोजोइड्स enter the body, reach the liver through the blood and multiply within the liver cell. स्पोरोजॉइड क्या होता है? स्पोरोजॉइड जो होता है वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। क्या होता है? इन्फेक्शियस फॉर्म। ये बॉडी में इंटर करता है। सबसे पहले ये किस पे इंटर करता है? लीवर सेल पे। उसके बाद ब्लड की हेल्प से और कहाँ पे जितनी भी लीवर की सेल होती हैं उनको वो क्या करता है? डैमेज कर देता है। ये स्पोरोजॉइड जो है सबसे पहले लीवर की सेल में इंटर करता है, लीवर पे अटैक करता है। उसके बाद ब्लड की हेल्प से बॉडी के और भी पार्ट पे ये अटैक करता है। नेक्स्ट इज सच लीवर सेल ब्रस्ट एंड रिलीज अ पैरासाइट इनटू द ब्लड। और लीवर की जो सेल होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, मीन्स वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। टूटने के बाद वो पैरासाइट जो है वो ब्लड में रिलीज होता है और उसके बाद ब्लड की हेल्प से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसफर होता है। देन दे अटैक आरबीसी। उसके बाद ये किस पे अटैक करता है? पैरासाइट आरबीसी पे। आरबीसी पे वो जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड कॉज देयर रप्चर, और आरबीसी को रप्चर कर देगा। जितनी भी नई आरबीसी बनती जाएंगी उन सबको ये क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। The rupture of RBC is associated with the release of toxin called the hemozoin. उसके बाद जैसे जैसे हमारी आरबीसी रप्चर होती जाएगी और वो क्या रिलीज करता है? हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता। और हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? हाई फीवर के लिए और चिल के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कंटिन्यूअस आरबीसी हमारी डैमेज होती है, जो नई आरबीसी बन रही है उसको भी ये पैरासाइट क्या करता है? डैमेज कर देता है। जब कंटिन्यूअस आरबीसी डैमेज हो रही है तो इससे क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं हीमोजॉइन। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? चिल और हाई फीवर के लिए। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंटिन्यूअस जब आरबीसी रप्चर होती है तो कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है? तो कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है? दैट इज हीमोजॉइन। और अगर ऐसे पूछ लिया गया कि हीमोजॉइन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोजॉइन जो होता है वो चिल और हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले ये स्पोरोजॉइड जो है, मीन्स ये जो पैरासाइट है, ये सबसे पहले किस पर अटैक करता है? लीवर की सेल को डैमेज कर देता है। उसके बाद ब्लड की हेल्प से किस में जाता है? आरबीसी को भी डैमेज कर देता है। जितनी जितनी नई आरबीसी बनती जाती है उन सबको ये डैमेज कर देता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, दैट इज हीमोजॉइन। Next step is the parasite then enter the female Anopheles mosquito along with a blood when it bite the infected person. जब कोई भी Anopheles mosquito, वो भी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होती है वो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब जिस पर्सन को मलेरिया हुआ है, जब उसको बाइट करती है, अब वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके अंदर तो स्पोरोजॉइड प्रेजेंट ही होता है। तो वो स्पोरोजॉइड जो होता है वो इंटर करता है किसके अंदर? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है, मेल क्यों नहीं करता? रीजन है मेल को रिप्रोडक्शन, मतलब मेल रिप्रोडक्शन नहीं करता, उसको ब्लड नहीं चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। बट फीमेल जो होती है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है तो उसको ब्लड चाहिए, ह्यूमन का ब्लड, उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इसी वजह से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है, मेल नहीं करता है। तो उसके बाद ये पैरासाइट जो इंटर करता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में, जब ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है। Then further development occur in the stomach wall of the mosquito. अब इसके अंदर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर वो स्पोरोजॉइड इंटर कर गया। अब वो क्या होगा? उसके स्टमक में जो है फर्दर डेवलपमेंट होगा, आगे का जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा वो मॉस्किटो के स्टमक में होगा। नेक्स्ट स्टेप इज द गैमेट्स
फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। द जाइगोट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो टू फॉर्म स्पोरोजॉइट। उसके बाद ये जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा, जाइगोट डेवलप होने के बाद जो है क्या बनाएगा, स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन करेगा। Sporozoites are transported to and stored in the salivary gland of mosquito and are transferred to the human body during the bite of mosquito। उसके बाद ये स्पोरोजॉइट जो होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो है स्पोरोजॉइट मॉस्किटो के अंदर स्टोर रहता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टोर रहता है। ये स्पोरोजॉइट जो है ह्यूमन बीइंग के उसमें मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्टोर रहता है। उसके बाद जब कोई भी मॉस्किटो आके बाइट करता है किसी भी पर्सन को, तब उसके अंदर वो क्या होता है, इंटर करता है, ट्रांसफर टू द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द बाइट ऑफ मॉस्किटो जब कोई ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है तब वो स्पोरोजॉइट जो है उस ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इंटर कर जाता है। लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, लाइफ साइकिल सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है। जब ये किसी पर्सन को बाइट करता है तो उस पर्सन के अंदर वो स्पोरोजॉइट इंटर करता है बाय द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से वो स्पोरोजॉइट उसके अंदर इंटर करेगा। और सबसे पहले किस पर अटैक करता है, लीवर सेल के अंदर। सबसे पहले ये स्पोरोजॉइट किस में एंटर करता है, लीवर सेल पे एंटर करता है। लीवर सेल को डैमेज करेगा, उसके बाद ब्लड की हेल्प से वो किस पे अटैक करता है, आरबीसी पे। आरबीसी को भी रप्चर कर देता है, कंटिन्यूअस जितनी भी नई नई आरबीसी बनती है उन सबको रप्चर कर देता है। जब कंटिन्यूअस आरबीसी रप्चर हो रही है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, चिल और हाई फीवर के लिए। उसके बाद जो है ये स्पोरोजॉइट तो स्टोर है किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। उसके बाद जो है जब कोई भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी किसी भी पर्सन को तो फिर से वो स्पोरोजॉइट उस पर्सन के अंदर इंटर कर जाएगा। फिर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो उस मॉस्किटो के अंदर वो स्पोरोजॉइट एंटर गया। फिर वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करेगा तब उसके अंदर वो इंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल क्या होती है, प्लाज्मोडियम की चलती रहती है। इसीलिए बोला जाता है इसमें 2 वेक्टर की जरूरत होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 वेक्टर नहीं चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए। और 2 वेक्टर कौन से होते हैं, एक होता है मॉस्किटो और दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग। इन दोनों के बिना ये लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो सकती। इसमें मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा था एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। यह हीमोजॉइन सब्सटेंस कब रिलीज होता है और अगर हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज हो रहा है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है, मेल क्यों नहीं करता है। और स्पोरोजॉइट किसके अंदर स्टोर रहता है, स्पोरोजॉइट जो होता है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इस लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत चैप्टर उनके टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।